हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करेंगे हम वेदांता के बारे में। बेसिकली वेदांता की वो जो डी मर्ज एंटिटीज़ थी उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज आपको पता है दोस्तों, जो सारी डी मर्ज एंटिटीज़ थी इनकी आपको लिस्टिंग देखने को मिली, और लिस्टिंग किस प्रकार की होती हुई देखने को मिली उस पर तो चर्चा करेंगे। आगे किस तरीके से यहाँ पर व्यू बनाकर चलना चाहिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा ये करेंगे कि बेसिकली निवेशकों को फ़ायदा कितना हुआ है, राइट। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ है ये भी आपको तो चल जाएगा इस वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं निकाला है अभी तक। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो ऐसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोज़ के लिए आप लोग सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वेदांता के जैसा मैंने कहा डी मर्जर के साथ साथ हुआ क्या है कि बेसिकली कंपनी के जो निवेशक जिन्होंने डी मर्ज में पार्टिसिपेट किया उनको लगभग 930 रुपये पर शेयर के हिसाब से अब जो कंबाइंड वैल्यू है वो मिलती हुई देखने को मिली। आज दोस्तों चारों कंपनीज जो डी लिस्ट हुई थी, मतलब माफ़ कीजिएगा, जो डी मर्ज हुई थी उन सब की आपको लिस्टिंग देखने को मिली, जिसमें सबसे ऊपर ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि वेदांता एल्यूमिनियम रहेगा और 522 रुपये पे दोस्तों वो लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। इसी के साथ साथ तीन कंपनीज आयरन एंड स्टील, ऑयल एंड गैस और पावर, वेदांता पावर, ये चारों आपको टोटल आज के दिन लिस्ट होते हुए देखने को मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोस्तों बेसिकली फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये नहीं हुआ कि दोस्तों निवेशकों को नुकसान हो गया डी मर्ज में पार्टिसिपेट करने के बाद, प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला है। अगर सिर्फ नोशनल के हिसाब से देखा जाए कि किस हिसाब से जो लिस्टिंग हुई है उसके हिसाब से भी अगर प्रॉफिट देखा जाए तो वो लगभग 20% के आसपास आपको बनता हुआ देखने को मिलता है। एंड ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए कि इसके बीच वेदांता के जो खुद का स्टॉक है वो भी अगर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो वो फ़ायदा तो अलग ही है। अब यहाँ पर दोस्तों आज हुआ क्या? आज हुआ ये कि वेदांता एल्यूमिनियम लगभग 522 रुपये पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। ये सिग्निफिकेंटली अहेड ऑफ अदर बिजनेसेस, याद रखिएगा, क्योंकि ओवरऑल वेदांता जो एल्यूमिनियम था, ये आपको बताया था मैंने कि कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है, बल्कि जो वेदांता रेसिडियल है यानी जो भी लिस्टेड है उससे भी अगर कोई बड़ी कंपनी बन जाएगी तो वेदांता एल्यूमिनियम बन जाएगी। एक्जैक्टली ऐसा होता हुआ देखने को मिला। ऑयल एंड गैस की 38 रुपीज़ पे लिस्टिंग देखने को मिली। पावर और जो आयरन एंड स्टील है वो 41.8 और 20 के आसपास आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। सो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर आप ओवरऑल लिस्टिंग देखेंगे तो अपने आप में कमाल धमाल होती हुई देखने को मिली, जिसमें सबसे आगे वेदांता एल्यूमिनियम था, इसमें कोई डाउट नहीं है। आयरन एंड स्टील, ऑयल एंड गैस कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले। उतनी बढ़िया लिस्टिंग उन सब की नहीं हुई जितनी एल्यूमिनियम की हुई, बट आपको टोटल वैल्यू देखना है, क्योंकि एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि जब वेदांता का डीमर्ज हुआ था तो 773 के हिसाब से याद रखिएगा आपका एक शेयर का प्राइस था, और आज जो आपको लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली वो 933 के आसपास अगर देखा जाए, इन सबको ऐड कर लेते हैं तो वो लगभग 20% के आसपास का मुनाफा दिखता है। ये भी हम और बात करेंगे, लेकिन आप इंपॉर्टेंट बात समझिए कि इस डी मर्जर से हुआ क्या है। इस डी मर्जर से दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 49,000 करोड़ की वैल्यू को अनब्लॉक कर दिया। देखिए, डी मर्ज क्यों किया जाता है? वैल्यू अनब्लॉकिंग के लिए, कि जो वैल्यू है क्योंकि एज अ होल नहीं मिल पाती है, बट अनब्लॉक करने के बाद, कंपनीज़ को डी मर्ज करने के बाद वो अनब्लॉक होती है, और वो एग्जैक्टली आपको होता हुआ देखने को मिला है कि लगभग कंपनी ने 50,000 करोड़ की मार्केट कैप आप देखिए डी मर्जर के बाद ऐड कर लिए। दिखाता है कि डी मर्जर कितना सक्सेसफुल आपको होता हुआ देखने को मिला है। 49,000 करोड़ याद रखिएगा, ये शेयर होल्डर की वैल्यू में ऐड होता हुआ देखने को मिला है। पाँचों एंटिटीज़ की अगर मार्केट कैप मिला दें तो वो लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुँचती हुई देखने को मिलती है। ये शानदार बात है। इसीलिए जैसे मैंने कहा, जो डेटा है वो आपको दिखाता है कि वेदांता खुद 311 पे ट्रेड करता है, वेदांता एल्यूमिनियम 522 पे लिस्ट हुआ, वेदांता पावर 41.8, वेदांता ऑयल एंड गैस 38 और वेदांता आयरन स्टील 20। तो इसलिए जो टोटल वैल्यू हो गई वो 933 रुपये के आसपास हो गई। यानी जो इमीडिएट वैल्यू अनब्लॉक हुआ वो दोस्तों लगभग 933 के आसपास होता हुआ देखने को मिला। यानी 20%, यानी लगभग 160 रुपये के आसपास का निवेशकों को फ़ायदा होता हुआ देखने को मिला जिसने इस लिस्टिंग में पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पर दोस्तों जो अच्छी बात है वो ये है कि एल्यूमिनियम बिजनेस नो डाउट इस पूरे एंटिटी को ड्राइव करता हुआ देखने को मिलेगा। 450 का कंसेंसस था कि 450 के आसपास तक लिस्ट हो सकती है, बट 522 पे लिस्ट होता है। यानी आप समझिए कि अब इस इकलौती कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 1.94 लाख करोड़ है, जो लगभग 60% होती है ऑफ द एंटायर प्री डी मर्जर कॉन्ग्लोमरेट वैल्यू। इसके अलावा अगर आप बाकी सब देखेंगे तो अच्छी लिस्टिंग आपको देखने को जिस तरीके से मिली वेदांता एल्यूमिनियम की, उसने नो डाउट यहाँ पर आज पूरा ग्रुप का कह सकते हैं दोस्तों चौतरफा मूड बना दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब ये ज़रूरी है। बाद में अगर आप देखिए तो ज़रूर हमको
गिरावट देखने को मिली है। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल जो लिस्ट हुआ 522 पे, उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। ये आपको ने कल बता था कि देखिए जो चारों कंपनीज है T2T में ट्रेड करेगी। इसका मतलब ये है कि ट्रेड टू ट्रेड में आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी, यानी एक दिन में 5% ही बढ़ सकते हैं और 5% ही घट सकते हैं। तो वही एग्जैक्टली दोस्तों आपको देखने को मिला कि अच्छी लिस्टिंग के बाद जो एक्सपेक्टेशन से अबाव हुई तो यहाँ पर मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल गई, लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया आप कह सकते हैं, और ये लोअर सर्किट पर ट्रेड करना शुरू कर दिया। 522 से गिरकर 495 पर आ चुका है। अभी भी सेलर्स आपको साफ साफ देखने को मिलेंगे, बट शुरुआत की ये बात ध्यान रखिए 10 दिनों तक इसी तरीके से आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। देन आप कह सकते हैं नॉर्मल सी लौटती हुई देखने को मिलेगी। बट अभी भी जो कंपनी की दोस्तों मार्केट कैप है वो 1,93,000 करोड़ के आसपास है, जो अपने आप में दिखाता है कि कितनी शानदार मार्केट कैप इसकी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी कंपनी का, जिसका नाम है ऑयल एंड गैस, तो यहाँ पर भी दोस्तों लोअर सर्किट हिट होता हुआ देखने को मिला। लगभग 5% का सर्किट फिल्टर यहाँ पर भी हिट हो गया। लगभग 38 पर ओपन होता है और 36.10 पे याद रखिएगा आपको क्लोजिंग देखने को मिली, यानी लोअर सर्किट पे ये भी बंद होता हुआ नजर आया। इस कंपनी की जो मार्केट कैप है दोस्तों वो लगभग 14,116 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी याद रखिएगा शुरुआत के 10 दिन T2T में ट्रेड आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी 5% बढ़ेगा 5% घटेगा। एंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेदांता आयरन एंड स्टील की, तो ये ज़रूर दोस्तों वो कंपनी थी जो आपको अपर सर्किट में बंद होती हुई देखने को मिली, यानी यहाँ पर लोअर सर्किट नहीं लगा, अपर सर्किट हिट होता हुआ देखने को मिला है। लगभग 49 लाख ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे बायर साइड पर थे, क्योंकि सर्किट फिल्टर हुआ है मतलब कोई भी सेलर नहीं है, अपर सर्किट लगा है। लोअर सर्किट में याद रखिए कोई बायर नहीं होता है, इस तरीके से सर्किट लगता है। इस कंपनी की जो मार्केट कैप है दोस्तों वो लगभग आपको 8,235 करोड़ की देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आखिरी कंपनी जो वेदांता पावर है, तो ये लगभग दोस्तों 40.94 पे बंद होता है, 2% नीचे बंद हुआ। ये लोअर सर्किट हिट नहीं करा, 41.90 पर ओपन होता है जो लगभग 10 पैसे था। बट यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट कैप है वो लगभग दोस्तों 16,384 करोड़ है। तो वेदांता पावर की मार्केट कैप एक बार ध्यान रखिए, प्राइस ज़रूर सबसे कम है लेकिन इसकी मार्केट कैप जो है वो आपको सेकंड नंबर पर देखने को मिल जाती है, पूरे ग्रुप के अंदर थर्ड नंबर पे देखने को मिल जाती है। कि वेदांता पावर जो है वो सबसे ऊपर कौन सा हो गया, वेदांता एल्यूमिनियम, देन वेदांता रेसिडियल, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील और फिर वेदांता ऑयल एंड गैस। ठीक है, इस तरीके से आपको कंपनीज देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर किसी का सवाल है कि क्या करना चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, कोई पहली बात तो एज ए डिस्क्लेमर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट जैसा मैंने कहा क्योंकि दोस्तों हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और ये 5% ही बढ़ सकती है, तो ये आप देखेंगे शुरुआत के 10 दिनों के अंदर कि इसके अंदर कभी अपर सर्किट लग जाएगा, कभी लोअर सर्किट लग जाएगा, उस तरीके से शेयर ट्रेड करेगा। सही तरीके से अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ट्रेडिंग होगी वो अगले 10 दिन बाद होगी, बिकॉज T2T सेगमेंट से ये निकल जाएगा बाहर सारे कंपनीज। देन समझ आएगा कि दोस्तों हाँ कंपनीज किस तरीके से ट्रेड कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों अब हो सकता है कंपनीज अपने नंबर्स भी रिपोर्ट करें फर्स्ट क्वार्टर के, ठीक है, तो वो भी हमको वेट करना पड़ेगा कि वो नंबर्स किस प्रकार की कंपनीज रिपोर्ट कर रही है, किस तरीके के अर्निंग्स आती हुई देखने को मिल रही है। देन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोस्तों नई जो मूव है वो सही बताएगा, राइट, क्योंकि अगर नंबर्स कंपनी के अच्छे आते हैं देन आप समझ सकते हैं कि सब कुछ बढ़िया है। बट अगर आप वेदांता ग्रुप की ऐसे हिस्ट्री देखेंगे तो देखिए इस ग्रुप ने पैसा बनाया निवेशकों का, भले कंपनी ने डिविडेंड के थ्रू निवेशकों को पैसा बांटा हो, भले खुद स्टॉक प्राइस आपको बढ़िया करता हुआ देखने को मिला हो, अच्छा मूव आया है, ये हमेशा आपने देखा है। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। और इसलिए दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि ये जो सारी कंपनीज़ हैं, राइट, इनको भी अगर आप देख रहे हैं तो नो डाउट ग्रुप तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पेरेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट ज़्यादा बेटर होगा कि आप कंपनी को उसके फंडामेंटल्स पे जज करें, वो ज़्यादा बेटर याद रखिएगा ना आप रिएक्शन दे सकते हैं। तो इसीलिए अभी पहला दिन था, अपर सर्किट लोअर सर्किट में ही घूमते रहे, ऑलमोस्ट 3 से सिर्फ एक ही शेयर था जो लोअर सर्किट नहीं लगाया या फिर अपर सर्किट नहीं लगाया, बाकी सब में तो आपको इसी तरीके का मूव देखने को मिला है। तो इसलिए वेट एंड वॉच करना है। मैं तो हमेशा जब IPOs लिस्ट होते तब भी यही कहता हूँ कि थोड़े दिन रुकिए, देखिए कंपनी को मूव किस प्रकार से कर रही है, देन जाकर एक फैसला बनाइए, बिकॉज अभी वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहेगी, अभी वॉल्यूम काफ़ी हाई रहेगी, ये बहुत बड़ी यहाँ पे याद रखिएगा दिक्कत है। तो इसलिए वेट एंड वॉच करना बेटर है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा और जैसे कोई अपडेट्स आएंगे तो आपके साथ साझा जरूर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।